बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि आज पीपल्स अलायंस का इत्तेहाद जो नया बना है उसकी मीटिंग श्रीनगर के अंदर बाद दोपहर होने जा रही है। जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो रही हैं और आज पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की रिहाइश गाह गुवाका गुपकार पर जो है आज नया इतिहाद जो बनने जा रहे हैं उसकी मीटिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर में जहां सियासी सरगर्मियां तेज हैं वहीं नया इतिहाद बनने के हवाले से महबूबा मुफ्ती की रिहाइश गाह पर एक मीटिंग होने वाली है जिसमें कई जो इस लीडरान है इस नए इतिहाद के अंदर उन्हें तलब किया गया, मदऊ किया गया है, जिसमें तारिगामी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, सज्जाद गनी लोन और दीगर लीडरान जो है इस मीटिंग में वो शमूलियत करेंगे और उसके बाद ही नए इतिहाद के हवाले से उसे हतमी शक्ल दी जाएगी और साथ ही साथ जो है नई जिम्मेदारी भी उन लीडरान को दी जाएगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि श्रीनगर के अंदर आज बाद दोपहर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती की रिहाइश गाह पर एक अहम तरीन इजलास मुनक्किद होने जा रहा है। इस इजलास में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला समेत कई लीडरों के शिरकत की उम्मीद लगाई जा रही है और माना जा रहा है कि पीपल्स अलायंस जो नया इत्तेहाद बना है इस हवाले से मजीद पेशरफ्त और उसे स्ट्रक्चरल बॉडी बनाने के हवाले से पेशकदमी हो सकती है, यानी आगे बढ़ा जा सकता है। इससे पहले आपको याद होगा कि कल साबिक वज़ीर आला और पीडीपी की सदर नशीन मोहतरमा महबूबा मुफ्ती ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिस तरीके के तेवर और जिस तरीके की बातें उन्होंने कही थी उसके बाद कौमी सतह पर उस पर काफी ज्यादा बहस भी छिड़ी हुई है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान भी ज्वाइन किए हुए हैं जिनके साथ हम बराह रास्त बात करेंगे आज की मीटिंग के हवाले से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। आज इत्तेहाद का दूसरा इजलास बड़ा अहम इजलास होगा। इससे पहले हमने देखा था कि फारूक अब्दुल्ला की रिहाइश गाह पर डॉक्टर महबूबा मुफ्ती गई थी, वहां पर इजलास हुआ था, मीटिंग हुई थी और मुख्तसरन बात मीडिया के साथ भी हुई थी। उसी दिन यह साफ किया गया था कि आगे और मीटिंग्स होगी और हतमी शक्ल दी जाएगी। तो क्या यह माना जाए कि आज का इजलास उस हवाले से इंतहाई अहम इजलास है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जिनका जवाब अभी देखना बाकी था वो आज मिल सकता है और आज एक स्ट्रक्चरल बॉडी सामने आएगी पीपल्स अलायंस की? देखो साहब, पहले ही पिछली मीटिंग हुई थी तो उसमें डिसाइड किया गया इसके बाद का सिलसिला चल पड़ेगा। साल हमारी बहुत सारे सवाल पूछे गए तो जितना हमारे अपने पार्टी के जवाब देना था उसको ने कहा कि जो हमारे अलायंस पार्टनर जिनके साथ हमारा विश्वास है तो आगे की जो रणनीति है, आगे की जो लायामल जो भी तैयार किया जाएगा वो उसी कमेटी में उसी मीटिंग में होगा और डॉक्टर फारूक साहब उस जो कमेटी है उसके हेड होंगे और उसकी मीटिंग आज बाद दोपहर 2:30 बजे के करीब महबूबा जी की रिहाइश में मुनक्कद हो रही है। बहुत सारी चीजों पे बात की जाएगी और आगे का अमल है उस पे पूरा एक प्लान सेट किया जाएगा। डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है जानना कि किन लोगों को दावतनामे गए हैं, कौन लोग आज मीटिंग में आ सकते हैं, बड़ा सवाल ये है। आज गॉड डिक्लेरेशन में जितने भी लोग हैं, जितने सिग्नेटरीज हैं, उन सबको दावत है और वो सारे हिस्सा होंगे आज की मीटिंग का। तो ये भी बताइएगा कि क्या स्टेट कांग्रेस कमेटी के नाम भी दावतनामा गया है? वो देखो, जैसे कि जितने भी मैंने कहा कि जितने भी सिग्नेटरीज हैं सबको बुलाया गया है। जो 4 अगस्त में जितने भी सिग्नेटरीज हैं उन सबको दावत दी गई। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आज बाद दोपहर तकरीबन 3 बजे के बाद यह इजलास जो है वो मुनक्किद होने जा रहा है। इसमें उन सभी लोगों को दावतनामे दिए गए हैं, उन्हें बुलाया गया है जो उस वक्त उस मीटिंग के अंदर शामिल थे, यानी वो सारी छोटी बड़ी पार्टियां और साबिक वज़रा जो उस वक्त मौजूद थे उन पार्टियों को जो है वो आज बुलाया गया है और आज मीटिंग होने जा रही है। कल आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि इस पीपल्स अलायंस को बाज़ाब्ता तौर पर एक शक्ल दी जाएगी जिसमें एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का कयाम अमल में लाया जा सकता है। कल हमने आपको यह बताया था
जिसमें फारूक अब्दुल्ला के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि उसको इसका चेयरमैन बनाए जाने का इम्कान बहुत ज्यादा कवी है। और साथ साथ साबिक 2 वज़राए आला, एक महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर अहम तरीन रुकन की हैसियत से काम कर सकते हैं। इसके अलावा मौजूदा सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, सियासी तौर पर काम करने के लिए कुछ और लोगों को भी इस पार्टी अलायंस में जगह मिल सकती है। यानी आज का इजलास एक तरफ से सियासी तौर पर काफी अहम भी माना जा रहा है, अगरचे बीजेपी का अपना मौकफ इस पर है। थोड़ी देर में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, जो तर्जुमान है भारतीय जनता पार्टी के, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन इस वक्त सीधे चलते हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर और जनरल सेक्रेटरी सरदार सुरिंदर सिंह चन्नी साहब हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। चन्नी साहब, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। कांग्रेस लगातार अब रिवाइवल मूड में है। जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू में भी मीटिंग्स का आगाज, श्रीनगर में भी आहिस्ता आहिस्ता करके शुरुआत हो गई है। और इस बीच आज का दिन काफी अहम है। पिछले दिनों जब फारूक साहब की रिहाइश गाह पर इजलास तलब किया गया था, तो यह कहा गया था कि जाती मसरूफियात की वजह से गुलाम अहमद मीर साहब नहीं जा पाएंगे। क्या आज दावतनामा मिला है और इस अलायंस को किस तरीके से कांग्रेस देख रही है? देखिए गवर्नर साहब, जहां तक ताल्लुक है गुपकार डिक्लेरेशन और 4 अगस्त की मीटिंग और उसके आगे हालात कैसे बने और स्टेट को किस तरीके से डिवाइड किया गया, और उसके बाद कांग्रेस और जितनी जमातें थी सारी वो सभी लोग हाउस अरेस्ट थे। और बाहर आने के बाद कांग्रेस एक्टिविटीज में बिल्कुल उन्होंने अपनी शिरकत जो की, जो ही हम लोग थोड़ा हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट बाहर आए तो वो लोगों के बीच में हमने घूमना शुरू किया, चाहे वो प्रोटेस्ट के माध्यम से या फंक्शंस के माध्यम से। और जब से ये अभी फारूक साहब, अभी महबूबा जी अभी आई हैं, तो इन्होंने पिछली एक मीटिंग भी की थी और हमने कहा था कि हम 4 अगस्त को जो गुपकार में एक मीटिंग हुई थी, इसको 370 और 35A को जब हटाया गया, उससे पहले कांग्रेस उसका पार्ट था। और हम लोगों ने, चाहे हमारा CWC की मीटिंग हो, चाहे हमारी कांग्रेस कहीं पे भी हमने मीटिंग जो की है, हमने इस मूव को एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव करार किया है। और हमारी वर्किंग कमेटी में भी ये पास हुआ कि ये तरीकेकार से इसको नहीं हटाया गया। तो कांग्रेस अपनी, क्योंकि कांग्रेस 135 साल जमात है, पूरे मुल्क को आजादी से लेकर आज तक कांग्रेस ने हिंदुस्तान में रूल किया हुआ है। और हम ये कहते हैं कि आज की मीटिंग का जहां तक ताल्लुक है, आपने जैसे अभी कहा कि वहां कांग्रेस जा रही है, क्योंकि मेरी अभी पीसीसी प्रेसिडेंट साहब से बात नहीं हुई है, क्या उनको न्योता मिला है, वो जाएंगे नहीं जाएंगे, इसकी मालूमात मेरे पास नहीं है। लेकिन जहां तक कांग्रेस का स्टैंड है वो ये है कि स्टेट को जिस तरीके से खिलवाड़ किया गया, स्टेट को जिस तरीके से बंटवारे में डाला गया, जिस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनली ये दफाज को हटाया गया, ये उस टाइम बहुत गलत हुआ है। क्योंकि हटाने की भी तरीका जात होते हैं। अगर हटाना ही था तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हमारी यहाँ पे थी, जब असेंबली लगती विधानसभा में जाके इसको एक डिबेट होता, पास किया जाता, फिर पार्लियामेंट के जरिए जिस तरह से कानूनों को लाया जाता और हटाया जाता है, वो हमने पहले ही कहा कि गलत तरीके से इसको हटाया गया। और कांग्रेस, जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, वो जम्मू कश्मीर रियासत के हमेशा बंटवारे में नहीं थी, जो बंटवारा बीजेपी ने आज किया। जो मौकफ कल साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की तरफ से लिया गया है और चुनावों को लेकर उनकी अपना जाती मौकफ उसमें रखा गया है, आज मीटिंग होने जा रही है, तो कितनी मुश्किलें बहस्ते कौमी पार्टी की आपके सामने हैं उस अलायंस को टो करना जो इस वक्त बनने जा रहा है, जिसका खदुखाल अभी सामने आना है दिन में आज? देखिए, मैं आपको ये बात बताऊं गवर्नर साहब, जहां तक ताल्लुक है ये महबूबा जी के स्टेटमेंट का या फारूक साहब के स्टेटमेंट का, रीजनल पार्टीज और नेशनल पार्टी, क्योंकि मुल्की सतह पे हमने पहले कहा मैंने आपको कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने मुल्क को आजादी दिलाई और इलेक्शंस पे हम भरोसा रखते हैं। हमने पिछली बार भी इलेक्शन पार्टिसिपेट किया। कांग्रेस कभी भी इलेक्शन से बाहर नहीं रह सकती है। बाकी रीजनल पार्टीज की अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, वो कुछ भी बयानबाजी कर सकते हैं, उनका अपना है। वो जैसे कल महबूबा जी ने बोला तो वो उनका अपना मौकूफ है, उन्होंने किस तरीके से प्रेस के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाई। बट जमहूरियत पे भरोसा रखना हमारा अवलीन फर्ज है। जमहूरियत के जरिए ही हर चीज जो है
वो ठीक की जा सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी सरदार सुंदर सिंह चन्नी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। करेंगे अभी पता नहीं है कि दावतनामा मिला है नहीं मिला है, यानी तसब्बुब कांग्रेस के अंदर बना हुआ है। हमने इसलिए यू टर्न लिखा है, शाम तक आपको पता लगेगा हमारे यू टर्न लिखने का मकसद क्यों था, क्योंकि कल इशारों में बहुत सारी बातें क्लियर की गई थी महबूबा मुफ्ती की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। अब जरा बढ़ते हैं आगे, अब बीजेपी का भी व्यू पॉइंट लेते हैं, क्योंकि लगातार जो है बड़ा इशू है ये, आज का दिन बड़ा पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। कुछ इसके हक में है, कुछ इसकी मुखालफत में है। हमारे साथ इस वक्त ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब ज्वाइन किए हुए हैं। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। लगातार आपका कल से रिएक्शन देख रहे थे हम, तो आज जरा बताइएगा, आज मीटिंग होने जा रही है, अलायंस को बनाया जा रहा है, अब इसमें एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल, तर्जुमान, हर तरह के बंदोबस्त रखने की बातें हो रही है। कितना बड़ा ये अलायंस है पॉलिटिकली, कितना आप इसे अहम मानते हैं? गौर साहब, बात यह है कि चंद बेरोजगार लीडरान इकट्ठे हो चुके हैं। कभी अपने आप को वो गुपकारी कहते हैं, कभी अपने आप को पीपल्स अलायंस कहते हैं। ये सब करने के बाद जब भी लोग इनके साथ नहीं आए, तो अब ये एक बड़ी अलायंस बनाने जा रहे हैं, फ्रंट बनाने जा रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, अवाम के बगैर कुछ नहीं हो सकता। कभी महबूबा मुफ्ती के घर में बैठ के, कभी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर में बैठ के, कभी सजाद लोन के घर में बैठकर ये इस प्रकार के बयान देते रहेंगे, फ्रंट बनाते रहेंगे, लेकिन जब तक अवाम इनके साथ नहीं होगा उसका फायदा क्या है? कभी कोई चेयरमैन बन जाएगा, कभी कुछ बन जाएगा, कभी पार्टी का सरबराह बन जाएगा। तो ये सारी चीजें एक नाटक कर रहे हैं ये लोग, अपने वजूद को वापस लाने के लिए अपने खोए वजूद को ढूंढ रहे हैं ये, बस यही है। और लोग तो कहीं भी इनके साथ नहीं नजर आ रहे। अगर इनको ज्यादा ही ये फ्रंट बनाना है या इस तरह के अलायंस बनानी है, तो पहले लोगों के बीच जाना चाहिए, लोगों से माफी मांगनी चाहिए, लोगों को अपने साथ लेना चाहिए। वो तो ये कुछ कर नहीं रहे हैं। तो ये मैं यही बार बार कहता हूं कि ये एक नाटक है। ये अपने खोए वजूद को ढूंढ रहे हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपने आप को रेलिवेंट रखना चाहते हैं, इसलिए ये सारी कार्रवाइयां हो रही हैं। तो कुल मिलाकर आपका यह मानना कि ये अलायंस बनने से पॉलिटिकली ज्यादा कोई हलचल पैदा नहीं होगी, लेकिन कल जिस तरीके का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सबसे पहले तो बड़े अफसोस की बात है कि अपने आप को एक मेन स्ट्रीम कहने वाली नेता और कश्मीर की चीफ मिनिस्टर रह चुकी महबूबा मुफ्ती ने नेशनल फ्लैग की बेइज्जती की। इससे बड़ा सेडिशियस एक्ट कुछ और नहीं हो सकता है। देखिए, इस प्रकार की हरकतें कर अगर महबूबा मुफ्ती सोचती है कि वो कश्मीरियों का दिल जीत रहेगी, तो उसको गलतफहमी है जी। 22 अक्टूबर को श्रीनगर के अंदर ब्लैक डे मनाया गया। सैकड़ों नौजवान इनके घरों के सामने से गुपकार रोड से होते हुए यूएन हेडक्वार्टर तक गए, ब्लैक डे पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए मेमोरेंडम देने के लिए। इन लोगों से सहा नहीं गया। उनको डिस्करेज करने के लिए इस प्रकार के बयान महबूबा मुफ्ती दे रही है, लेकिन हकीकत पहचानी चाहिए महबूबा मुफ्ती को। हकीकत क्या है? नौजवान क्यों तिरंगा उठा के घूम रहे हैं? ये कह रही कि तिरंगा को उठाएगा नहीं। महबूबा के कहने से थोड़े तिरंगा नहीं को उठाएगा। और यही नहीं, पहली बारी मुजफ्फराबाद, लंदन, दिल्ली, जम्मू, श्रीनगर, सब जगह ब्लैक डे मनाया गया। क्या ये कोई कोइंसिडेंस है? तो ये सारी हकीकत जो है इनको पहचाननी चाहिए। लोग तो पहचान गए हैं, इसलिए लोग इनको दरकिनार कर रहे हैं। फिर भी ये हकीकत ना पहचान कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़ी गलतफहमी में है ये लोग, ये अपनी कब्रें खुद खोद रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब ज्वाइन करने के लिए कि ये अलायंस ज़्यादा देर नहीं टिकना है जी। कुछ इस तरीके की बातें जो है वो सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल आज का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट गौहर इसलिए है क्योंकि पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह पर बाद दोपहर आज ये इजलास होने जा रहा है। और इस इजलास में सभी उन लोगों को दावतनामे दिए गए हैं जिन्होंने दस्तखत 4 तारीख को किए थे। और अब इसमें सबकी नजरें कांग्रेस पर भी रहेंगी कि क्या कांग्रेस इस इजलास का हिस्सा बनती है या नहीं, और अगर वो आती है तो मुल्की सतह पर उसका क्या असर होगा, और अगर वो नहीं आती है तो रियासी सतह पर किस तरीके से वो अपनी सियासत को समेटेंगे। एक बड़ा सवाल इस वक्त कांग्रेस के सामने भी होगा।